हेलो गाइज, मेरा नाम है विवान पवार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विवान मैट म्यूज़िक आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो आज की ये वीडियो हमारी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और आज की इसी वीडियो से मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो प्लेलिस्ट होगी पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। इस पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स की प्लेलिस्ट में हम इनिशियल स्टेज की पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखेंगे और फिर हम उसे यूज़ करेंगे और उसके थ्रू ऐप्स बनाएंगे, गेम्स बनाएंगे, जो भी आप चाहते हैं सो बनाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग हमें क्यों चाहिए। तो सुनिए, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप इंग्लिश या हिंदी के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन आप अगर चाइना जाते हैं, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज चाइनीज़ है, आप नेटिव पीपल्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको चाइनीज़ सीखनी पड़ेगी, चाइनीज़ में ही बात करनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ कुछ करना चाहते हैं, ऐप बनाना चाहते हैं, उसके साथ कॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक लैंग्वेज होती है जो सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सबसे पहले क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और बहुत इजी लैंग्वेज है सीखने के लिए। अगर आप ये सीख लेंगे तो बाकी सारी लैंग्वेजेस का एक मेन आइडिया आपके दिमाग में पहले से ही आ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले पाइथन को ही सीखा जाए। तो इस वीडियो में हम केवल इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन किस चीज़ की? अब देखिए, आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, गाने सुनने के लिए कोई गाना ऐप डाउनलोड करते होंगे, स्पॉटिफाई गाना, बहुत सारे ऐप्स हैं। गेम खेलने के लिए अपना कोई गेमिंग ऐप, तो वैसे ही पाइथन करने के लिए भी पाइथन का ऐप होगा। तो देखिए, आप मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन देख ही रहे हैं तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं उबंटू यूज़र हूँ। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू है, लेकिन फिर भी जो विंडोज़ यूज़र हैं बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैं विंडोज़ के लिए भी समझाने की कोशिश करूँगा, वाइट बोर्ड पे कोशिश करूँगा, अपनी हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि विंडोज़ वाले यूज़र्स को भी समझ आ जाए और उबंटू के यूज़र्स के लिए भी मैं वही करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी आइडियलीज बताऊँगा। आइडियलीज ही पाइथन के एप्लीकेशंस को बोला जाता है और उनमें से एक रिकमेंडेशन भी दूंगा, वो आपके ऊपर है आपको क्या इंस्टॉल करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ब्राउज़र की ओर। अपना ब्राउज़र खोलेंगे हम। और हाँ गाइस, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के लिए हमें एक ऐप चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। तो विंडोज़ उबंटू के लिए अलग अलग ऐप्स होते हैं। तो ये वाला जो हमारा पहला आइडियली मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है, ये विंडोज़ के लिए ही है, केवल उबंटू यूज़र्स के लिए नहीं है। तो और ये बहुत इनिशियल स्टेज वाला है, मतलब ये एकदम छोटा है, कोई एडवांस फीचर्स इसके अंदर नहीं है और ना ही एडवांस है ये बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आगे भी बताऊंगा और मैं अपनी रिकमेंडेशन भी दूंगा। तो देखिए, अपने ब्राउज़र पे आप लिखिए python.org। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे python.org, आपका पाइथन का वेबसाइट खुल जाएगा। फिर यहाँ पे अबाउट है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंटेशन है, कम्युनिटी है, सक्सेस स्टोरी है। तो ये बस पाइथन की एक छोटी सी आइडियली है जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ डाउनलोड्स पे अपना कर्सर रखिए, फिर यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। पाइथन सोर्स के अंदर आप यहाँ पे पाइथन 3.9.0 पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये केवल विंडोज़ वाले यूज़र करें। मैं उबंटू हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे मेरे में भी इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन मेरे में वो एक एरर शो कर देगा इंस्टॉल के बाद, तो मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये बहुत आसान है, बहुत अच्छी है। लेकिन अब हम दूसरी आइडियली के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये जो दूसरी आइडियली है, ये दोनों यूज़र्स के लिए है, उबंटू यूज़र्स के लिए भी, विंडोज़ यूज़र के लिए भी। तो चलिए अपने ब्राउज़र पे लिखिए पाइचाम। तो यहाँ पे आ गया, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं डाउनलोड। पाइचाम सारी एक ही है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री कम्युनिटी वर्जन है, देखिए नीचे फ्री कम्युनिटी वर्जन। एक इसका प्रो वर्जन भी आता है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, उसमें पैसे भी लगते हैं और उसमें एडिशनल फीचर्स का हमें कुछ करना भी नहीं है। तो आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, लेकिन केवल विंडोज़ यूज़र। जैसे देखिए, मैंने क्लिक किया यहाँ पे आ गया कम्युनिटी प्रोफेशनल। मैंने बताया प्रोफेशनल में पैसे लगते हैं, कम्युनिटी करेंगे हम डाउनलोड, तो ये यहाँ पे डाउनलोड होने लगा मेरा। लेकिन ये भी
डाउनलोड होने के बाद एक एरर थ्रो कर देगा उबंटू यूज़र्स को। विंडोज़ वाले डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उबंटू यूज़र्स के लिए भी है। आप लोग सोच रहे होंगे जब ब्राउज़र से हम कर ही नहीं सकते तो कहाँ से करेंगे। तो देखिए अब कहाँ से करेंगे। उबंटू यूज़र्स को जाना है, अपना उबंटू सॉफ्टवेयर खोलना है। अभी उबंटू सॉफ्टवेयर खुल रहा है। जब तक उबंटू सॉफ्टवेयर खुलता है, चलिए खुल ही गया। इसके अंदर आप लोग लिखिए पाईचार्म। देखिए आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। अभी मेरा आने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सर्च में टाइम लगता है। जो उबंटू यूज़ करते हैं वो जानते होंगे। चलिए आ गया। तो पाईचार्म प्रो, मैंने आपको बोला था प्रोफेशनल वर्जन का हमें कुछ नहीं करना, प्रोफेशनल प्रो, तो ये शॉर्ट लिस्ट से आउट हो गया। एडू में यहाँ लिखा है कि इजी एंड प्रोफेशनल टूल टू लर्न एंड टेक प्रोग्रामिंग विद पाइथन। तो एडू में पाईचार्म आप एक टीचर की तरह, स्टूडेंट की तरह लॉगिन करते हैं, तो पाईचार्म ही आपको सिखाता है, प्रोग्रामिंग करवाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए और पाईचार्म सी पे जाके इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये बहुत अच्छी आइडियली है, लेकिन फिर भी ये मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसका भी मैं कारण बताता हूँ। चाहे विंडोज़ यूज़र हो चाहे उबंटू यूज़र हो, दोनों ध्यान से सुनिएगा कि पाईचार्म मेरी रिकमेंडेशन क्यों नहीं है। सपोज़ ये आपका उबंटू सॉफ्टवेयर एक पाईचार्म है, या फिर जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं अपने ब्राउज़र को एज्यूम करिए। यहाँ पे आप कोई कोड लिख रहे हैं और कोड लिखते लिखते आपको यहाँ पे जाके कुछ सर्च करने का मन किया। आप सर्च कर रहे हैं, आपको क्लियर हो गया। जब आप यहाँ पे आए अपने वापस पाईचार्म पे, तो आपने देखा कि आपका पाईचार्म हैंग हो गया। वो 2 से 3 मिनट ले लेगा उस हैंग से बाहर आने में, और उसके बाद फिर आपको वो कन्वीनियंट सर्विस देगा। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा है। इतने हैंग के साथ हम फ्लुएंटली प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे, इसलिए पाईचार्म रिकमेंडेशन नहीं है। जो लोग डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। चलिए तीसरी आइडियली और मेरे हिसाब से अच्छी आइडियली वो है विजुअल स्टूडियो कोड। अब आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे विंडोज़ का पैकेज है, डेव का पैकेज है, आरपीएम का पैकेज है, मैक का पैकेज है। तो सारे लोग ब्राउज़र से ही डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपने उबंटू सॉफ्टवेयर पे नहीं जाना पड़ेगा। उबंटू यूज़र्स विंडोज़ वाले पैकेज को इंस्टॉल करेंगे ऑब्वियसली, और वो जो उबंटू यूज़र्स हैं वो .dev वाले पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो अब देखिए, अब मैंने आपको 3 आइडियली बताई हैं। मेरा रिकमेंडेशन सुनिए। जो विंडोज़ यूज़र हैं उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन विजुअल स्टूडियो कोड है। आप जल्द से जल्द इसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने डेस्कटॉप में, क्योंकि ये हल्का है, विंडोज़ का बनाया हुआ है, विंडोज़ के साथ बहुत फ्लुएंटली अच्छी तरीके से कंपैटिबल होता है, और कोड लिखने में आपकी भी मदद करता है। इसके अंदर बहुत अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आपको आधे सिंटेक्स में ही वो एज्यूम करके आपका पूरा सिंटेक्स पूरा कर देगा। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा। और जो उबंटू यूज़र्स है वो भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उबंटू यूज़र्स के पास पाइथन 3 होता है, तो और पाइथन 3 विजुअल स्टूडियो कोड पे सपोर्टेड नहीं है, और पाइथन उबंटू यूज़र्स के पास होता नहीं है, और पाइथन चलता भी नहीं है। इसलिए आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन वो चलेगा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेरी बात मानिए और प्लीज़ इंस्टॉल मत कीजिएगा। लेकिन कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो देखिए, जो उबंटू यूज़र्स होंगे उनके लिए .dev में से ऐप खुल जाएगा, लेकिन जो विंडोज़ यूज़र होंगे उनके लिए एक सेटअप फाइल खुलेगी। देखिए मैंने बोला था मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, और वही करने जा रहा हूँ। वाइट बोर्ड पे समझाऊँगा विंडो यूज़र्स को। देखिए ये है आपका विंडोज़ का डेस्कटॉप, ठीक है। इसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड की सेटअप फाइल खुलेगी, VSD की। 3 ऑप्शन होंगे, एक्सेप्ट, डिक्लाइन, कैंसिल। तो आप जितनी भी कंडीशन, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन सब में एक्सेप्ट का बटन क्लिक कीजिए। फिर एक बार आपको आएगा फाइल का लोकेशन कि भाई यहाँ पे आपका ये ऐप डाउनलोड हो रहा है, और यहाँ पे एक ब्राउज़ का भी ऑप्शन होगा। आप चेंज कर सकते हैं। आप मेरी बात मानिए, चेंज बिल्कुल मत करिएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है वैसे ही रहने दीजिएगा। लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो ब्राउज़ वाले बटन पर क्लिक करके आप फाइल लोकेशन चेंज कर सकते हैं। फिर जब आप फाइल लोकेशन चूज़ कर लेंगे तो
आपके पास एक इंस्टॉल का बटन आएगा, जिसको क्लिक करते ही आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। 1 मीटर में यहाँ पे ग्रीन मीटर चल रहा होगा। आई होप मैं समझा पाया होऊंगा। और अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड तो मैंने इंस्टॉल करवा दिया। अब आई मेन चीज़ उबंटू यूज़र्स के लिए, उबंटू यूज़र्स के लिए और विंडोज़ यूज़र्स के लिए भी ये आइडियली है एक। और उबंटू यूज़र्स को मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इनिशियल स्टेज की प्रोग्रामिंग करनी है, जैसे विंडोज़ यूज़र के लिए मैंने python.org किया था, हम भी इनिशियल स्टेज की कर रहे हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में बिल्कुल भी इनिशियल नहीं, हम थोड़ा एप्लीकेशन तो हायर ही लेंगे ताकि हम कंपैटिबल रहें। क्योंकि बहुत बार होता है, बहुत लोग होते हैं इनिशियल एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं और बड़े एप्लीकेशन के फीचर्स ही नहीं समझ पाते। दैट्स वाई मैं आपको थोड़े हायर एप्लीकेशन के फीचर दे रहा हूँ, और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करते जाएंगे फ्रेंडली होते जाएंगे। तो जैसे मैंने विंडोज़ के लिए दिया था और ये बिल्कुल भी नहीं है उबंटू के लिए, वैसे ही अगर आपको करना है तो आप सारे उबंटू यूज़र्स अपना टर्मिनल खोलें। टर्मिनल पे खुल रहा है और यहाँ पे लिख दें Python 3, तो आपका ऐसा एक आ जाएगा। और ये पाइथन है, पूरा ऐसा ही होता है पाइथन, लेकिन अभी इसके साथ हमें पंगे नहीं लेने। एग्जिट का एक ऐसा कमांड लिख के हम एग्जिट कर जाएंगे, और एग्जिट हम अपने टर्मिनल से भी कर जाएंगे। लेकिन ये भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। अब मेरी जो रिकमेंडेशन है उबंटू यूज़र्स के लिए वो ये है कि अपना ब्राउज़र खोलिए और लिखिए जुपिटर नोटबुक और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। देखिए अब ये जुपिटर नोटबुक एक हाई लेवल नोटबुक है, लेकिन हमें तो छोटे मोटे फीचर यूज़ करना है, अपना प्रोग्राम लिखना है। हमें वेब डेवलपमेंट नहीं करना कि भाई ज़्यादा फीचर है हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें सीधा लिखते जाना है, इसके फीचर्स का हमें कोई कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो पाइथन के फीचर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो आप ट्राई इट इन योर ब्राउज़र कर सकते हैं पाइथन। फिर ये यहाँ पे आ गया। देखिए आपको ऐसे ट्राई में कुछ नहीं समझ आएगा, इसलिए आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, मेरी बात का भरोसा कीजिए और यहाँ पीछे जाइए और इंस्टॉल द नोटबुक कर लीजिए। तो देखिए जब आप इंस्टॉल द नोटबुक पाएंगे तो यहाँ पे कॉन्डा, पिप, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो विंडोज़ वाले तो जानते हैं पिप से कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। और वो उबंटू यूज़र्स भी पिप से ही करेंगे। जैसे पाइथन 3 प्री इंस्टॉल आता है उबंटू में, वैसे ही पिप 3 भी प्री इंस्टॉल आता है, तो वो लोग पिप की जगह पिप 3 कर देंगे बस। तो देखिए यहाँ पे जुपिटर लैब दिया हुआ है, तो जुपिटर नोटबुक का अगर आपको इफ़िशिएंटली चलाना है तो जुपिटर लैब भी डाउनलोड होना ज़रूरी है। तो पहले हम जुपिटर लैब को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप बस मेरी स्क्रीन देखिए और वैसे ही कीजिए जैसे मैं करूँगा। तो सबसे पहले तो अपना टर्मिनल खोल लीजिए उबंटू यूज़र्स, और विंडोज़ यूज़र अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिए। अब विंडोज़ यूज़र यहाँ से कोड कॉपी करेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब, लेकिन उबंटू यूज़र इंस्टॉल जुपिटर लैब कॉपी करेंगे, यहाँ पे पिप 3 लिखेंगे और पेस्ट कर देंगे। बाय चांस अगर किसी के पास वो पिप 3 इंस्टॉल नहीं है तो sudo apt get install pip 3 कर सकता है। देखिए हर जगह मेरा आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। अब एक बार हम जुपिटर लैब को खोल के देखते हैं कि ये कैसी दिखती है। विंडोज़ यूज़र मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन जो ये यूज़ करना चाहते हैं मैं बिल्कुल नहीं रोकूँगा, मैं दिखा रहा हूँ, आपका भी सेम प्रोसेस है। देखिए अब ये जुपिटर लैब मैंने लिखा, वो अंदर प्रोसेस कर रहा है। अब हमारी एक अपने आप लिंक खुल जाएगी जुपिटर लैब के नाम से। ये हमारी जुपिटर लैब है। खैर हमें अभी लैब के साथ कुछ नहीं करना, जब हम वो नोटबुक पे अपनी फाइल्स बना लेंगे तब वो लैब पे आके डायरेक्टली सेव हो जाएंगी, इसलिए हम लैब के टैब को क्लोज कर देंगे। और हाँ देखिए यहाँ पे इतनी सारी लिंक्स दी हुई हैं, इनमें से अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट नहीं खुला, बाय चांस कभी एरर आ जाता है, तो http लोकल होस्ट और http:127.0 वाली जो भी है ये इस URL को राइट क्लिक करके आप ओपन लिंक कर सकते हैं, इसमें पक्का आपका खुल जाएगा।
तो चलिए टर्मिनल बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये टर्मिनल पूरा यूज़ होता रहता है। फिर आपको फिर से खोलना पड़ेगा और यहाँ पे विंडोज़ यूज़र को पूरा कोड कॉपी करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल नोटबुक, लेकिन उबंटू यूज़र्स को केवल इंस्टॉल नोटबुक कॉपी करना है और पिप 3 लिख देना है, पिप 3 और पेस्ट कर देना है। और फिर अभी देखिए मेरा भी यहाँ पे हर जगह रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आएगा, देखिए हर जगह रिक्वायरमेंट क्योंकि मेरा इंस्टॉल्ड है। अब इसको भी खोल लेते हैं हम लोग जुपिटर नोटबुक के नाम से, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लिखा है जुपिटर नोटबुक। इसे कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। अब इसमें भी वही डिफ़ॉल्ट वेब लिंक खुलेगी, लेकिन अगर किसी की नहीं खुलती है तो वो यहाँ पे जाके इन दोनों लिंक्स को क्लिक कर सकता है। देखिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक पाइथन का फ़ोल्डर पहले से बना रखा था जिसके अंदर मेरे सारे पाइथन प्रोग्राम थे, तो आप भी एक पाइथन का फ़ोल्डर ऐसे बना सकते हैं। तो अभी यहाँ न्यू पे क्लिक कीजिए, पाइथन 3 पे। ये है आपका पाइथन का आइडियली। इस पे अभी जब हम कोड लिखेंगे तब होगा, लेकिन अभी हम कोड नहीं लिखने जा रहे हैं, केवल इंस्टॉलेशन होगी यहाँ पे। तो मेरी रिकमेंडेशन उबंटू यूज़र्स को है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने देखा मैंने कितने आराम से इंस्टॉल किया। और विंडोज़ यूज़र को विजुअल स्टूडियो कोड। तो बस अब मैं इन्हें खोलने के बाद समझाता हूँ। तो उबंटू यूज़र्स को तो जुपिटर लैब में कुछ भी नहीं करना, बस उनका खुल जाएगा और जैसे मैंने न्यू किया वैसे हो जाएगा। पाइचाम में भी कुछ नहीं करना, जैसे आपने डाउनलोड किया तो डाउनलोड करने के बाद वही विजुअल स्टूडियो कोड की तरह एक सेटअप फाइल खुल जाएगी, उसमें बस आपको वो कर देना है एक्सेप्ट, और उसके बाद इंस्टॉल होने लगेगा। तो उसके बाद आएगा न्यू प्रोजेक्ट और ओपन अ फाइल। तो अगर आपने कोई पाइथन की फ़ाइल पहले से कर रखी है तो आप पाइथन की फ़ाइल पे करें, लेकिन अगर आपने नहीं खोल रखी है तो न्यू प्रोजेक्ट पे करिए। रुकिए मैं एक बार आपको वाइट बोर्ड पे भी समझा देता हूँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये उबंटू यूज़र्स के लिए फिर नहीं आएगा, ये केवल उसके लिए ही है, अपने विंडोज़ यूज़र के लिए। उनका डायरेक्ट ऐप खुल जाएगा, वो वहाँ पे वो फाइल्स बना सकते हैं। अभी तो एक फ्री यूज़ किया था। देखिए यहाँ पे एक पाइचाम, यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा ओपन प्रोजेक्ट। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने पाइथन का एक फ़ोल्डर बना रखा था, तो मैं कर दूंगा ओपन पे जाके वो फ़ोल्डर। अगर आपने नहीं बना रखा है तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाके कर दीजिए और उसका नाम रख दीजिए पाइथन। अपने आप आपके एक्सप्लोरर पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा। और तो मैंने पाइचाम समझा दिया। ये python.org में कुछ समझाने का ही नहीं है, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, बस आपको ऐप खोलना है और जो कोड मैं बताऊंगा सो लिखना है। जुपिटर नोटबुक भी समझा दिया, तो बचा विजुअल स्टूडियो कोड। तो अब विजुअल स्टूडियो कोड विंडोज़ और उबंटू दोनों यूज़र्स के लिए है, मैं आपको समझाता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैंने ही रिकमेंड नहीं किया उबंटू यूज़र्स के लिए तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड क्यों इंस्टॉल किया। देखिए अब इंस्टॉल होने तक तो मैं वाइट बोर्ड पे ही समझाता, लेकिन अब इंस्टॉल मैंने कर तो सकता हूँ, तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, विंडोज़ यूज़र के लिए बहुत आसान होगा। तो देखिए यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने बना रखा है एक फ़ोल्डर अपना पाइथन का, जिसके अंदर मेरे पाइथन के सारे प्रोग्राम हैं। इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। देखिए आपके सारे प्रोग्राम आ गए। खैर अभी हमें वो सब नहीं करना। और अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, आपको एक्सटेंशंस पे जाना है। और देखिए मैंने यहाँ पे एक पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं बस पाइथन लिख के। फिर आप यहाँ पे जो भी करेंगे आपका वो रन होते जाएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप इंस्टॉल कीजिए इसको, फिर हम आगे कल की वीडियो में प्रोग्रामिंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।